38 जिला के 55,000 जन वितरण विक्रेताओं के सामने आज रूबरू हो रहे हैं और खास करके बिहार के सभी जन वितरण विक्रेताओं को बताना चाहता हूं कि मेरे द्वारा जो घोषणा किया हुआ था पूर्व के सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार जी के साथ 10 फरवरी 2025 को जो वार्ता हुई थी, उस वार्ता में याद कीजिए बिहार के जन वितरण विक्रेता को 135 रुपये से 150 रुपये के बीच में डीलर मार्जिन बढ़ोतरी करने का आश्वासन दिया गया था। 135 रुपये से 150 रुपये, अभी वर्तमान में मात्र 90 रुपया मिल रहा है। 90 रुपये से 100-150 रुपये की मांग था। इस संबंध में आप सभी को आश्वस्त कर देते हैं और जो मैं बोल रहा हूं इस बात को नोट कर लीजिए। सरकार को अभी जो हम लोग हड़ताल किए, प्रदर्शन किए और लगातार सरकार के पास हम दबाव बनाए हुए हैं और आज भी हम गए हैं सरकार के यहाँ। मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं कि बिहार के जन वितरण विक्रेता को 135 रुपये से 140 रुपये के बीच में डीलर मार्जिन मनी की बढ़ोतरी होगी। इसमें थोड़ा सा 1-2 महीना का समय लग सकता है, लेकिन मेरा प्रयास है कि 1 महीना के अंदर हम इसको कराएंगे। मार्जिन मनी बढ़ोतरी के बारे में किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर हालत में बढ़ेगा, हर कीमत पर बढ़ेगा और 100% मैं बता रहा हूं 100% है कि हर हालत में बढ़ेगा। क्योंकि पिछले बार भी हम बताए थे स्टॉक वितरण पंजी हटेगा, 100% बताए थे, लागू हुआ। साप्ताहिक छुट्टी के बारे में बताए थे, लागू हुआ। लेकिन आज मैं पुनः घोषणा कर रहा हूं कि बिहार के 38 जिला के तमाम जन वितरण विक्रेताओं का जो संघर्ष है, उस संघर्ष में जो आप बरसों बरस से जो हम लोग का मांग स्वर्गीय श्रीकांत लाभ जी के समय से चला आ रहा था। लाभ जी के समय में 70 रुपये से 40 रुपये से 70 रुपये 2016 में कराया गया। 2022 में 70 रुपये से 90 रुपये कराया गया। वो हम लोग के प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में ही हुआ है। और आज भी मैं बोल रहा हूं, डंके के चोट पर मैं बोल रहा हूं, सरकार को हर हालत में जो एग्रीमेंट मेरे साथ आश्वासन दिया गया था 10 फरवरी 2025 को हड़ताल के दौरान, वो सरकार को लागू करना होगा। जो कमेटी के द्वारा निर्णय लिया गया है और 10 फरवरी को वार्ता हुई, 11 तारीख को आदेश निर्गत हुआ है, कमेटी का चयन कर लिया गया है। वो सारा आदेश आपको होने जा रहा है। यानी डॉक्टर एन सरवन कुमार जी के साथ जो जो वार्ता हुई है, सभी मांग पूरा हो जाएगा। जिसमें स्टॉक वितरण पंजी पूरा हो गया, साप्ताहिक छुट्टी पूरा हो गया, पॉस मशीन में जो गड़बड़ी थी उसे मुफ्त में मरम्मती करने का मुफ्त मरम्मती था, उसके लिए तत्काल जो स्कैनर है, कम ताकत वाला स्कैनर था, 0L लगा हुआ था, 01 लगाया गया है, L1 लगाया गया है। पहले L0 था, L1 लगाया गया। यानी आपका स्पीड पकड़ के चलेगा। पॉस मशीन में कोई भी तरह की खराबी होगा, मुफ्त में मरम्मती होगा। अगर कोई पैसा लेता है पॉस मशीन में मरम्मती का, तो आप तुरंत लिख करके सचिव के यहाँ दीजिए और जो जितना पैसा लेता है, बैंक के द्वारा पैसा लेता है, उसका फोटो कॉपी लगा करके सचिव के यहाँ दीजिए, सारा पैसा रिटर्न होगा। और जो पैसा लेगा उस जिला कोऑर्डिनेटर, पॉस मशीन का जिला कोऑर्डिनेटर पर भी कार्रवाई होगी। हम लगातार आपके मांग पर लगातार संपर्क में रहते हैं। कौन क्या कह रहा है मेरे पीछे, इसके पीछे हम नहीं चलते हैं। मेरा काम है काम करना, डीलरों की आवाज को सुनते हैं। क्योंकि बिहार के जन वितरण विक्रेता, एक जन वितरण विक्रेता स्वर्गीय श्रीकांत लाभ जी के समय में उन पर विश्वास करते थे। उनके मृत्यु के बाद आज तक हम लोग के द्वारा ही हड़ताल हुआ है और हर साल करते हैं। सरकार पर दबाव हर साल देते रहे हैं।
मेरी मांग पूरा नहीं करेंगे तो मैं हर साल दूंगा। और इस बार सरकार, आज मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से, बिहार के जन वितरण के जो चैनल है पीडीएस गुरु वरुण कुमार सिंह, इस चैनल के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री को, बिहार के खाद्य मंत्री को भी चैलेंज करता हूं कि आप इलेक्शन से पहले मेरी मांग, जो डीलर मालिक बनने की बढ़ोतरी जो आप हमसे अग्रीमेंट किए हैं, मौखिक अग्रीमेंट किए हैं, उसके बाद आप लिखित भी दिए हैं, उसको पूरा करना होगा। आप तो हमसे कहे थे 90 रुपए से बढ़ा करके कम से कम 150 रुपया या 135 से 150 रुपए के बीच में करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन आज मैं बिहार के जन वितरण विक्रेता भाई, आप लोग बढ़िया से ध्यान से सुनेंगे जो मैं बोल रहा हूं। हम जब बोलते हैं तो ही काम होता है, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं। विभाग के सचिव से वार्ता करते हैं, विशेष सचिव से वार्ता करते हैं, मंत्री से वार्ता करते हैं, करना तो इन्हीं लोगों को है। उनसे बात करके अब लिए कि भाई इलेक्शन से पहले कीजिए, अन्यथा सरकार के खिलाफ हम लोग वोट देंगे। उन्होंने कहा कि वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपका जो मांग है, जो कमेटी के जो निर्णय लिया गया है, उस कमेटी के निर्णय के आलोक में आपका मांग 135 रुपया से 140 रुपया के बीच में होने जा रहा है। 100%, मैं बोल रहा हूं 100% होगा। इसलिए भरोसा रखें, विश्वास रखें, अपने नेताओं पर भरोसा रखें। सबसे बड़ा चीज है काम करेंगे तो लोग हम पर भरोसा करते हैं। एक आवाज पर हड़ताल होता है। आज मुझे तन मन धन से ये विक्रेता मानते हैं, हम भी तन मन धन से विक्रेता को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए एवं लड़ते रहते हैं। इसलिए आप तमाम बिहार के जन वितरण विक्रेता भाई को आश्वस्त कर देते हैं, विश्वास रखें, धैर्य रखें। मैंने बोला था कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें। हम एक एक काम पर लगे हुए हैं, क्योंकि 1 फरवरी 2025 से 13 फरवरी के बीच तक जो 13 दिन का हड़ताल हुआ, उस हड़ताल के दौरान भी डॉक्टर एन सरवर कुमार जी, एक बहुत ही सुलझे हुए ईमानदार पदाधिकारी आए। उनसे हमारा पटता भी था, बहुत लगाव था, क्योंकि हमारे नालंदा में, हिलसा में एसडीओ भी रह चुके थे, उससे पहले से लगाव रहा है। और हमारे बारे में खूब बढ़िया जानते हैं कि वरुण जी एक अच्छे नेता हैं, और हम उनको इज्जत करते थे, वो हमको इज्जत करते थे। और जब भी मंगल और शुक्रवार को जब भी हम चाहे हैं तब हम मिले हैं, और तब तक लगातार 1.5 साल के दौरान लगातार उससे संपर्क करके आज मार्जिन बनी बढ़ोतरी, साप्ताहिक छुट्टी का स्वीकृत होना, स्टॉक वितरण पंजी मुक्त होना, इन सब उन्हीं का देन है, जिसके चलते आज हम लोग को मिल रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं एक पूर्व के प्रधान सचिव को कि आपके द्वारा जो निर्णय लिया गया था वो पूरा हुआ। और मैं धन्यवाद ये भी देता हूं कि पंकज कुमार जी को, कि पंकज कुमार जी भी अच्छे हैं, अभी तक मेरे लिए अच्छे हैं, क्योंकि मेरा काम कर रहे हैं। मेरा काम नहीं करेंगे तो मैं उनका खिलाफ हो जाऊंगा, चाहे सचिव हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। जो जन वितरण हित की बात करेगा कोई भी पदाधिकारी, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। जो जन वितरण हित की बात ना करेगा, मांग पूरा नहीं करने के लिए कहेगा, तो मैं उसका विरोध था, हूं, रहूंगा। सरकार का कितना बड़ा पदाधिकारी हो, सरकार का कितना बड़ा पदाधिकारी हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सचिव हो, कोई भी हो, जब हम मांग लिख देते हैं तो इस मांग के बारे में प्रेम से भी कहते हैं। प्रेम से ना सुनने के बाद हम आंदोलन की धमकी देते हैं और आंदोलन कर देते हैं। हर साल मेरा धरना प्रदर्शन हड़ताल हुआ, जिसका नतीजा है कि आज 2 मांग पूरा हुआ। स्टॉक वितरण पंजी हट गया, आप ही लोग लिखते थे। वरुण जी से तो एगो स्टॉक वितरण पंजी हटिए नहीं रहा है। उन्होंने कहा था कि 1000% हट जाएगा, मैंने पूरा कर दिया, आपका 1000% समाप्त हो गया। वरुण जी कहते हैं कि साप्ताहिक छुट्टी तो होबे नहीं करता है, मैं वो भी पूरा कर दिया हूं। अब कुछ और भी मांग है, लेकिन तत्काल जो अभी हम लोग का मांग है 90 रुपए में काम हम लोग नहीं करेंगे, किसी कीमत पर नहीं करेंगे। और उसी परिस्थिति में
हम लोग मजबूर हैं डीलर मार्जिन मनी बढ़े। ऐसे तो मेरी मांग है 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाए। उस संबंध में सचिव महोदय से वार्ता किए थे, उन्होंने बताए कि आपका हाईकोर्ट में पेंडिंग मामला है मार्जिन सरकारी सेवक के लिए, और उसके चलते हम अभी कोई आदेश इस संबंध में कोई कुछ बात नहीं कर सकते हैं। मार्जिन मनी बढ़ाने के बारे में जो कमेटी का रिपोर्ट है डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी के समय में, वो मैं मांग पूरा करूंगा। उन्होंने आश्वासन दिया है विभाग के सचिव पंकज कुमार जी ने भी कि आपका ये मांग आपको पूरा करेंगे, आप बहुत जल्द पूरा करने जा रहे हैं। समय भी आपको पहले बता देंगे कब पूरा होगा, ये सारा चीज जन वितरण दुकानदार भाई को बताएंगे। लेकिन डीलर मार्जिन मनी 135 रुपए से 150 रुपया होगा झारखंड सरकार के तर्ज पर। हो सकता है 10 रुपया कम हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन 135 से 140 रुपया के बीच में होगा। ये बात मैं याद रखिएगा। कभी भी आप हमको जब बढ़ोतरी हो तो उस समय आप हमसे पूछ सकते हैं। पहला। दूसरा बात है, अभी वर्तमान में माननीय मंत्री महोदय पॉस मशीन के साथ इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन लगाने की बात कहा गया। मैं बिहार के जन वितरण विक्रेता भाई को अवगत कराना चाहता हूं कि 2022 से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं कि बिहार के उस वक्त 2022 में मात्र डीलर के यहाँ पॉस मशीन लगाने के लिए आदेश हुआ था सरकार से, पैसा भी स्वीकृत हो गया था, लेकिन आंदोलन किए, धरना किए, प्रदर्शन किए, हड़ताल किए, तो उस वक्त हुआ कि ठीक है तत्काल इसको रोकते हैं, आपका गोदाम में भी लगाने का व्यवस्था करते हैं और डीएसडी के यहाँ भी लगाने का व्यवस्था, यानी डेट बेट में खाद्यान्न डीलर को मिले, इसका पूरा व्यवस्था मुकम्मल व्यवस्था होगा। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि आपका माननीय मंत्री लेसी सिंह का जो बयान है, उस बयान में वो कह रहे हैं गोदाम में लगेगा, डीलर के यहाँ लगेगा, तो बीच में जो डोर स्टेप डिलीवरी है उसके यहाँ लगने की बात कहाँ आप कहें? जो सीएमआर गोदाम जो राज खाद्य को देता है वहां लगाने के लिए बात कहां कर रहे हैं? मैं मांग करता हूं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से, बिहार सरकार के मंत्री महोदया से, लेसी सिंह जी से, बिहार के प्रधान सचिव पंकज कुमार से मांग करता हूं कि सीएमआर गोदाम, राज खाद्य निगम गोदाम, डीएसटी गोदाम और उसके बाद ही हमारे जन वितरण दुकानदार क्या लगाया जाए। अगर उसके पहले इन तीनों जगह लगा दीजिए, अगर लग जाता है उसके बाद हमारे यहाँ लगाई तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आप कहते हैं पूरी पारदर्शिता के साथ खाद्यान्न मिलेगा, तो खाद्यान्न गोदाम से चलेगा। अब बीच में डीएसटी अगर खाद्यान्न निकाल लिया, खाद्यान्न चोरी कर रहा है, बात सही है, हमको नेटमेंट में खाद्यान्न नहीं मिलता है। अब मुझे पूरा भरोसा है गोदाम और डीलर क्या लगेगा, बीच में डीएसटी क्या नहीं लगा तो फिर खाद्यान्न में चोरी करेगा, हम लोग डीलर को कम मिलेगा। इसका मैं घोर विरोध करता हूं। मैं मांग करता हूं कि डीएसटी के यहाँ के द्वारा भी खाद्यान्न तौल के दे, तौल मशीन ले जाकर के गाड़ी पर जो उसका व्हीकल होता है, व्हीकल पर खाद्यान्न के साथ पॉस मशीन को भी, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन को ले जाकर मेरे सामने तौल के दे। ये आदेश आपको करना होगा, तब जाके हमको नेट में खाद्यान्न मिलेगा, तब तो ठीक है। अन्यथा इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन हम लोग लगने नहीं देंगे, पूरा इलेक्ट्रॉनिक पॉस मशीन को जमा कर करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। पहले तीनों जगह लगा दीजिए, अगर तीनों जगह लग गया, अरे हम तो जन वितरण दुकानदार है, जब चाहिएगा तब लगा दीजिएगा। हम तो कहावत है कद्दू पर छुरी गिरे, छुरी पर कद्दू गिरे, कटना तो कद्दू है, हम तो डर जाएंगे। आपने मंत्री महोदय ने एक दो बयान दिए हैं कि जन वितरण दुकानदार अब गड़बड़ी नहीं करता है, अब ऑनलाइन खाद्यान्न आपके द्वारा वितरण हो रहा है मैडम, डीलर अंगूठा लगाता है, खाद्यान्न ले जाता है, 5 किलो के 5 किलो खाद्यान्न ले जाता है। हाँ, ये बात हम लोग का रहता है मांग कि हमको खाद्यान्न कम दिया जा रहा है, हमको खाद्यान्न पूरा किया जाए। विश्वास होगा बिहार के मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध करता हूं कि जो कम दिया जाता है हम अपने कमीशन से भरपाई करके उसको पूरा करते हैं, ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करते हैं, उपभोक्ताओं की सेवा करते हैं। हमको जो मात्र 90 रुपया मिल रहा है, 90 रुपये से कुछ नहीं, कम से 10, 20, 25, 50 रुपया तो मेरा ऐसा ही चला जाता है उसको मेकअप करने में। मैं मांग करता हूं जल्द से जल्द
डोर स्टेप डिलीवरी के साथ साथ क्या नाम है, CMR गोदाम, राज खादी गोदाम, डोर स्टेप DSD यानी DSD और जन वितरण दुकानदार को एक साथ लगाया जाए, ऑनलाइन व्यवस्था किया जाए। पारदर्शिता लाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पारदर्शिता में छेद रहेगा, मैं आवाज उठाऊंगा, अब विरोध करूंगा। मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री, फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार प्रखंड। बहरहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।